अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग माइंड्स बाय कासिम अली। चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है आज हमारे पास। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरी और लॉ में फ़र्क देख लेते हैं। थ्योरी हमारे पास क्या चीज़ है, ये मैं डेफिनेशन कर रहा हूँ। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरीज। यानी ऐसे हाइपोथेसिस जो अक्सर टेस्ट किए जाएँ, बार बार टेस्ट करें लेकिन कभी भी रिजेक्ट ना किए जा सके तो वो मिलके थ्योरी बना देते हैं। फॉर एग्जांपल सेल थ्योरी। उसके बाद हमारे पास लॉ की डेफिनेशन है, इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट बिकम लॉ और प्रिंसिपल। तो अगर थ्योरीज़ पे अक्सर टेस्ट किए जाएं और वो टेस्ट के बावजूद, एक्सपेरिमेंट के बावजूद वो एक्सपेरिमेंट उसको गलत साबित ना करें बल्कि उसे प्रूव करें, सही प्रूव करें, तो वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा ऑर्गेनाइजेशन से मुराद होती है डाटा की तरतीब के। डाटा को जब साइंटिस्ट डाटा कलेक्ट करते हैं हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट करके, तो वो डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, उसे तरतीब देना होता है। डाटा को तरतीब देने के, कलेक्ट करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। तो उस मेथड्स में हमारे पास ग्राफ्स हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, फ्लो चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम्स। ये मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम डाटा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट स्टेप होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में। जब हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, उसे ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, उसे एनालाइज़ करना होता है हमने, आया कि हमारा डाटा स्टैटिस्टिकली ठीक है या नहीं। तो उसे स्टैटिस्टिकली मेथड्स के थ्रू उसे एनालिसिस किया जाता है, उसका उसे करेक्ट साबित किया जाता है। उसमें हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो हमारे पास क्या चीज़ है, व्हेन a relation between two numbers a and b is expressed in term of a over b, it is called ratio। तो ये आपके पास रेशो की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 50 मटेरियल पेशेंट्स हैं और 150 नॉर्मल पर्सन हैं, तो इनकी तो रेशो क्या होगी, 1:3। इसी तरह प्रोपोर्शन हमारे पास क्या चीज़ है, प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशोज़ बाय अ साइन ऑफ इक्वालिटी। यानी दो रेशोज़ को हम इक्वालिटी के साइन से बराबर एक दूसरे के कर सकते हैं और इसे हम प्रोपोर्शन कह रहे होते हैं। ए इज़ रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, या ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। तो ये हम डाटा को एनालिसिस करने के लिए रेशो और प्रोपोर्शन इस्तेमाल करते हैं। प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास प्रोपोर्शन में चार चीज़ें हैं, ए बी सी और डी। उसमें से अगर तीन चीज़ें हमें मालूम हो तो चौथी चीज़ हम जो है वो इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू फॉर